कि आपने हम सबके लिए आज होली पर्व पर यहाँ पर सबको एकत्रित किया है। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। और सबसे बड़ा शुक्रिया अपने शिव बाबा का होली। दूसरा कि मैं बाबा की होली, मैं बाबा की होली। तो ये जो रंगों का त्योहार है, खुशी का त्योहार है, आप सभी के चेहरों पर थोड़ा मुस्कान, थोड़ी सी खुशी होनी चाहिए। यस, और ताली से हम आज के प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। तो हवा में गुलाल है, चारों ओर कमाल है। हवा में गुलाल है, चारों ओर कमाल है। खुशियां हैं उड़ रही, ये होली का धमाल है। खुशियां हैं उड़ रही, ये होली का और बाबा का धमाल है। आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको बधाइयां, मुबारकबाद। स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगी कि शशि अनंत जी यहाँ पर आए और अपनी कविता से आज के प्रोग्राम का प्रारंभ करें। तालियों से आप स्वागत कर सकते। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली पर सबसे सौभाग्यशाली होता है गुलाल। ये सौभाग्यशाली होता है गुलाल। आज होलिका के अवसर पर जागे भाग गुलाल के, आज होलिका के अवसर पर जागे भाग गुलाल के, जिसने रंग बदल डाले हैं हर गोरी के गाल के। नहीं कर रही है जिसने रंग बदल डाले हैं हर आत्मा के गाल। आज होलिका के अवसर पर जागे भाग गुलाल के, जिसने रंग बदल डाले हैं हर आत्मा के गाल के। करते रहिए बीच बीच में। हाँ, ये कुछ पंक्तियां हो रहे आगे। आज रंगे तन मन अंतरपट, आज रंगे धरती सारी, आज रंगे तन मन अंतरपट, आज रंगे धरती सारी, गंगा का जल लेकर रंगो काश्मीर केसर क्यारी, गंगा का जल लेकर भर दो काश्मीर केसर क्यारी। आज न हो मजहब के झगड़े, आज न हो मजहब के झगड़े, हो न विवादित गुरबानी, आज वही स्वर गूंजे जिसमें रंग भरा हो रसखानी, रंग भरा हो रसखानी। रंग नहीं उपहार जानिए राधा और नंदलाल के, रंग नहीं उपहार जानिए राधा और नंदलाल के, जिसने रंग बदल डाले हर गोरी के गाल के, हर गोरी के गाल के। अगला स्टैंडर्ड सुनिए ध्यान से। आज स्वर्ग से इंद्रदेव ने रंग बिखेरा है इतना। आपने महसूस किया होगा, एक दो बूंद आई है अभी, तो ये संकेत मिल रहा है। आज स्वर्ग से इंद्रदेव ने रंग बिखेरा है इतना, इतना गीता में श्रद्धा जितनी और प्यार तिरंगे से जितना। गीता में श्रद्धा जितनी और प्यार तिरंगे से जितना, इसी रंग को मन में धारे फांसी चढ़ कोई बोला, इसी रंग को मन में धारे फांसी चढ़ कोई बोला, देश धर्म पर मर मिटने को रंगो बसंती भी चोला, रंगो बसंती भी चोला, रंगो बसंती भी चोला। इन रंग डाले काले तन पर काल के, आशा का स्वर्णिम रंग डालो काले तन पर काल के, जिसने रंग बदल डाले हैं हर गोरी के गाल के, जिसने रंग बदल डाले हैं हर आत्मा के गाल के।
आज होलिका के अवसर पर, आज होलिका के अवसर पर जागे भाग गुलाल के, जिसने रंग बदल डाले हैं हर आत्मा के डाल के। कृष्ण मिले राधा से जो ही, कृष्ण मिले राधा से जो ही, रंग उड़ाती अलियों में। वाह तो करिए। कृष्ण मिले राधा से जो ही, रंग उड़ाती अलियों में, समय स्वयं भी ठहर गया तब गोकुल वाली गलियों में। समय स्वयं भी ठहर गया तब गोकुल वाली गलियों में। कृष्ण मिले राधा से जो ही, रंग उड़ाती अलियों में, समय स्वयं भी ठहर गया तब गोकुल वाली गलियों में। हर गंगा यमुना से लिपटे, हर गंगा यमुना से लिपटे, लंबे वृक्ष तमाल के। हर गंगा यमुना से लिपटे, लंबे वृक्ष तमाल के, जिसने रंग बदल डाले हैं हर आत्मा के गाल के, हर आत्मा के गाल के, हर आत्मा के गाल के। माए न्यारी, हम हैं अजर अमर अविनाशी, ज्योतिर्मय आत्माएं न्यारी, माटी का है देह विनाशी, तन सेवक हम हैं अधिकारी। माटी की है देह विनाशी, तन सेवक हम हैं अधिकारी। वैतरणी के मत लगाकर हम गोते नहीं रह जाएं, भगवान जगाए संगम पर हम सोते नहीं रह जाएं। वाह वाह वाह। हम तन मन धन संकल्प समय, हम तन मन धन संकल्प समय, संबंध सभी उस पर वारे। हम तन मन धन संकल्प समय, संबंध उसी पर वारे। उस ज्योति स्वरूप विधाता को ज्ञान नयन से नित्य निहारे, ज्ञान नयन से नित्य निहारे। जब महल मिले कंडुल देकर, जब महल मिले कंडुल देकर के पास गए, एक चुटकी भर उन्होंने चावल दिया और उसके बदले में श्री कृष्ण ने उनको पूरा राजमहल दे दिया। तो जब महल मिले कंडुल देकर, हम रोते नहीं रह जाएं, भगवान जगाए संगम पर हम सोते नहीं रह जाएं। देखिए हर महीने जो पत्रिका हमको दीदी देती हैं, उसमें बहुत ही अनमोल वचन, बहुत ही अनमोल कृतियां होती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज के उपलक्ष्य में दीदी मैं इस पर वाचन करूं। और वास्तव में ये बहुत ही अच्छी कृति है, लिखी है डॉक्टर राजीव कुमार दुबे, वाराणसी के हैं वो, बहुत ही अच्छा। तो आप सभी को शुक्रिया। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और मैं अनुरोध करूंगी नूतन बहन और रीता बहन से कि एक गीत की प्रस्तुति से आप कार्यक्रम को, आज हम ओपन एरिया में गए तो पीढ़ी बिहार की जितनी भी बिल्डिंग है जहाँ तक आवाज आए हमारे की। ओम शांति। आप सबको होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अभी एक बार पहले रीता बहन आपको एक अनुभव सुनाना चाहेंगी। ओम शांति। थोड़े दिन पहले मेरे युगल की तबीयत खराब हुई, वो हॉस्पिटल में दाखिल थे। मैंने दीदी को फोन किया, दीदी से पुष्टि दिलवाई, फिर उनको ले जाकर दिया। तो डॉक्टर ने अगले दिन उनकी छुट्टी कर दी, हॉस्पिटल से घर आ गए। धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में लाभ हो रहा है। तो इसके लिए मैं बाबा का शुक्रिया और दीदी का भी शुक्रिया करती हूँ। ये सब बाबा की कमाल है। अब उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो होली के इस शुभ अवसर पर मैं, वैसे तो सेलिब्रेशन का दिन है, लेकिन बाबा के धन्यवाद के लिए गीत गा रहे हैं हम। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी वही चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान
से ही पहले कर देता वो मेरे सारे काम। हर दम मुश्किल घड़ियों में, हर दम मुश्किल घड़ियों में काम वो आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है। कभी कर्म में कांटे हो जो भरे, ले गोद में पार कराता है। जीवन आनंदित हो जाता है, इतना मुझ पे प्यार लुटाता है। मेरी मन की बगिया को, मेरी मन की बगिया को वो महकाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है। हर रात को लोरी सुनाता है, अमृत वेले मुझे जगाता है। दिन भर के सारे कामों में आकर मेरा हाथ बटाता है। बन के हर पल मेरा साथी, बन के हर पल मेरा साथी साथ निभाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है। फिरती जब मोह माया की जाल, भगवान आकर लेता मुझे समार। मन से प्रभु पर पूर्ण समर्पित हूँ, इसीलिए मैं सदा सुरक्षित हूँ। फिसले जो पाँव कहीं तो, फिसले जो पाँव कहीं तो मुझे उठाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है। बहनों दोस्तों में भी देखिए, अभी इन्होंने प्रस्तुति दी कि मैं क्यों घबराऊं, मेरा भगवान से नाता है। मेरा क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है। बहुत सुंदर। तो आज मुबारक कल मुबारक, आज मुबारक कल मुबारक, होली का हर पल मुबारक। रंग बिरंगी होली में हमारा भी एक रंग मुबारक, हमारा भी एक रंग मुबारक। और इस रंग में रंगने के लिए आ रही हैं ऐश्वर्या और शुभांगी अपनी डांस प्रस्तुति के द्वारा। उनके उत्साह के लिए उनके साथ बाबा पिचकारी तूने जो मारी, मैं रूहानी हो गई। बोले ये ज़माना मैं दीवानी, अब दीवानी हो गई। बाबा पिचकारी जो तूने मारी, मैं रूहानी हो गई। बोले ये ज़माना मैं दीवानी, अब मस्तानी हो गई। बाबा तेरे संग से अब मैं वरदानी हो गई। बाबा तेरे रंग से अब मैं सुहानी हो गई। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने इतना प्यार जो लुटाया। कितना मजा क्यों आ रहा है, तूने इतना दुलार जो लुटाया। ये नशा क्यों हो रहा है, नैनों से पावन जो तूने बनाया। मुझ रूह की कुटिया अब पुरानी हो गई। बाबा तेरे रंग से रूह अब सयानी हो गई। बोले ये ज़माना मैं दीवानी, अब दीवानी हो गई।
चिताई तूने जो मारी मैं रूहानी हो गई। बोले ये जमाना मैं दीवानी अब दीवानी हो गई। बन के तेरा जब माया को ललकारा तो पूरी दुनिया ही अब बेगानी हो गई। जब तोड़े दे के बंधन तो दुनिया अनजानी हो गई। तेरा मेरा इश्क भी अब एक कहानी हो गई। मैं दीवानी अब मस्तानी हो गई। तो जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी, जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति अभी ऐश्वर्या और शुभांगी ने दी। तो आप उनका उत्साह वर्धन के लिए, उनके सम्मान के लिए, आभार के लिए तालियों में कंजूसी ना करा करें, तालियां तो बजानी ही चाहिए। तो इन्होंने अभी दोनों बच्चियों ने होली और होली पे वृंदावन यानी राधा और कृष्णा को याद किया। इसी उपलक्ष्य में 2 लाइन मेरी तरफ से कि आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरगोरी रे रसिया, रसिया बरगोरी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। अपने अपने घर सोने कभी, अपने अपने घर सोने कभी। कोई सावन कोई गोरी रे रसिया, कोई सावन कोई गोरी रे रसिया। आज बीरज में गोरी रे रसिया, आज बीरज में गोरी रे रसिया। नो मन लाल गुलाल मंगाई, नो मन लाल गुलाल मंगाई। 10 मन के सर गोरी रे रसिया, 10 मन के सर गोरी रे रसिया। आज बीरज में गोरी रे रसिया, आज बीरज में गोरी रे रसिया। बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। बहुत बहुत उपासना बहन से मैं अनुरोध करूंगी कि अपने सुमधुर कंठ से यहाँ पर होली में, होली के रंगों में 4 चांद लगा दें। सुशील भाई जी पहले ही बंद कर देते मेरा माइक। प्रभु के रंग रंगीली, खुशियों में हम झूमेंगे। ओ प्रभु के रंग में रंगीली, खुशियों में हम झूमेंगे। होली आई रे होली, 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 आई रे खुशियाँ लाई रे होली, आई रे होली, आई रे होली, आई रे। पवित्रता के रंग में सारे रंग समाए, जो इसे
यहाँ के जीवन अपना धन्य बनाएं। आइए और होली मनाएं। तो होली मनाएं इसका मतलब मीठा खाओ और खिलाओ, मीठा खाओ और खिलाओ, खूब मिलकर रंग जमाओ। बाबा के घर में आए हैं तो रंग तो जमा ही रहे हैं। तो मीठा खाओ और खिलाओ, खूब मिलकर रंग जमाओ। साल में एक बार आती होली, सब मिलकर साथ मनाओ, सब मिलकर साथ मनाओ। होली है। बहुत बहुत शुक्रिया। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अनुरोध करना चाहूंगी समीना झा बहन से कि अपने ओम शांति। वैसे बाबा की महिमा तो बहुत है, अनुभव भी बहुत है, लेकिन मैं कुछ अनुभव सुनाना चाहूँगी। मैं जब से सेंटर से 1 साल से आ रही हूँ, क्लास में जुड़ने के बाद इतना परिवर्तन मुझे लगा, वो मैं बताना चाहती हूँ। घर रह के परिवर्तन मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो फिर मुझे दीदी की हर बात अच्छी लगी, हर कुछ सीखने को मिला। मेरा क्या होता था, अमृत वेला मतलब पावरफुल नहीं होता था ना। मैं मुरली क्लास में जब सुनती थी ना तो थोड़ा सा झपकी सी आ जाती थी। तो दीदी ने एक बार मुझे कहा संगीता को मिर्ची दो। तो मुझे मम्मा की बात याद आ गई। मम्मा कहती थी कितना मिर्ची खाना पड़ेगा, खाएंगी? हाँ खाएंगी। कितना पानी पीना पड़ेगा, पिएंगी? हाँ पिएंगी। फिर मुझे आइडिया आया, मैं अगली बार सुबह में अमृत वेला घर में बैठ के करिया, मैंने एक कच्चा हरी मिर्च लिया और मैंने बाबा से कहा बाबा बैठ के मैं योग नहीं करूँगी, मैं खड़े होकर करूँगी जब तक मेरा योग पावरफुल नहीं होगा। मैं एक बाइट खाई तो मैं मिर्च खाती नहीं होता, सब्जी में एक हरी मिर्च डाला। एक बाइट जैसे डाला जिसमें आत्मा तिलमिला गई। आत्मा सोची बाबा रे बाबा, जिसको तो बस 2 दिन मुझे ऐसा करना पड़ा। फिर ना सेंटर पे मुझे अब नींद आती है मुरली सुनते टाइम, ना अभी घर पे। बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। साझा किया संगीता बहन ने, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे बहुत सारे लोगों का यहाँ पर अनुभव होगा कि बाबा के घर में आके और बाबा के साथ योग में बैठकर हम क्या क्या अनुभव करते हैं। और अभी दे रही हूँ दीदी आपको माइक दे रही हूँ। अभी दे रही हूँ दीदी। तो मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करना चाहूंगी, ये निवेदन करना चाहूंगी कि आप लोगों में से कोई भी अगर अपना अनुभव सबके साथ में साझा करना चाहते हैं तो प्लीज यहाँ पर आइए, क्योंकि एक दूसरे से मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है। आइए अब मैं दीदी को दे देती हूँ। मैं बाबा की भूल गए, मैं बाबा की थैंक यू। देखिए आप सभी बहुत बहुत अनन्य रत्न हैं और बाबा के अनमोल रत्न हैं। ये आवश्यक है कि हमारी जो विशेषता है, खूबी है, वो दूसरों को भी मदद करनी चाहिए। हाँ देखो मैडम भी हमारे बीच आए हैं, बहुत जोरदार ताली। प्लीज प्लीज आइए 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 आइए। देखो बच्चा भी कितना मुस्कुरा रहा है, देखो बाबा के पास पहुंच के। ठीक है, इसलिए बनता ही है कि ज्यादा नहीं, 1-1 मिनट सब अपना अनुभव शेयर करें, क्योंकि ये शेयरिंग आप तो भोलेपन से करेंगे, पता नहीं किस किस को प्रेरणा बहुत ऊंची आ जाए। इसलिए कोई ना नहीं करे। और ऐसा भी नहीं है किसी के पास अनुभव नहीं है, थोड़ा सा दे अभिमान को छोड़ना पड़ेगा, 7 रंगों का अनुभव करना पड़ेगा। सतरंगी बाबा की किरणों में रंगी हुई आत्मा अपना अनुभव जरूर शेयर करे। तो जोटे स्वर्जुन, जवल नंबर स्वर्जुन। तो पहला नंबर कौन ले रहा है अनुभव सुनाने के लिए? आइए अंजू माता जी।
ओम शांति। मैंने पीलीहार, कृष्णनगर दीदी से, बड़े दीदी मंजरी से बहुत ज़्यादा पालना ली है, दादी से भी ली है, और अब मैं ब्रिजवा दीदी से भी पालना ले रही हूँ। और पालना बाबा तो देते ही हैं। माना अमृत वेला मेरी 3 नींद खुल जाती है, और मुझे अमृत वेला इतना अच्छा लगता है करना, और मुरली भी मैं मिस नहीं करती। और मुझे वहाँ भी दीदी को सेवा दे तो मैं हाथी रखती हूँ, यहाँ दीदी भी मुझे सेवा दे तो हाथी रखती हूँ। एक बार मैं पर्सनल गुलजार दादी से मिलने गई, और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखने की बजाय पूरा मस्तक ही रख दिया। तो मुझे तब से लगता है कि बस मैं बाबा की हो गई, और अब मेरा मस्तक चमकता रहे बाबा, मैं आपके साथ लगी रहूं। और जब मेरे को दीदी ने सेवा दी यहाँ कभी भी पीडीवीआर आने की, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं माउंट आबू आई हुई हूँ। मुझे सुबह शाम दोपहर में अपना पूरा समय सफल करती हूँ, और मुझे बाबा की बहुत बहुत मदद मिलती है। कोई भी कार्य होता है, कुछ भी होता है, तो मैं बाबा को सौंपती हूँ, बाबा ये काम आपका है, मेरा नहीं है। बच्चे, तन मन धन परिवार सब आपके हैं, तो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं होती। अगर कोई तूफान आता है तो मैं कहती हूँ बाबा ये तोहफा है, आपको मेरे पास भेजने ही भेजने हैं। तो क्या होता है कि थोड़े दिन में मेरी वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। ओम शांति। ओम शांति। मेरे दीदी ज्ञान में चलती थी, तो मेरे दीदी ने मुझे ज्ञान सुनाई। मैंने कहा कि ये क्या बोल रही है, क्या कह रही है, मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आई। जब मेरे बाबा ने मुझे खोजा, जब मेरा टाइम आया मेरे बाबा के बनने की, तो मैं दीदी के मैं खुद खोजी, और मेरे दीदी ने मुझे परिचय दिया बाबा। जब से मैं बाबा के परिचय मेरे मिला, जब से तो मेरा जीवन के सारे दुख से दूर हो गए। मेरा जीवन में हर जगह पर हर पल मेरे बाबा है। मेरे बाबा के बोली, बाबा मेरे गाड़ी चाहिए, मेरे बहुत मेहनत होता है, उनको बहुत मेरे गाड़ी चाहिए। बाबा ने गाड़ी भी कर दिया, गाड़ी जल गई। मेरे गाड़ी जलने के बाद मैंने ये बात बोली, दीदी मुझे ऐसे ऐसे समस्या। दीदी ने बोला कोई बात नहीं, मेरे लिए तो होना वो है। मैंने उसमें भी मैं बाबा के हर पल याद करी। बाबा मुझे 1 महीने तक मेरे को थोड़ा वो हुआ, लेकिन बाबा के याद करते हुए मेरे बाबा सारे समस्या के हल कर दिए। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बाबा के याद करती, मेरे हर पल मेरे बाबा मेरे साथ। बहन सुमन बहन इतनी खुश है कि इन्होंने अपनी बच्ची को भी बाबा के घर रखा हुआ है, और बच्ची का भी भाग्य अच्छा है कि वो ईश्वर की पालना में अभी से पल रही है। तो सोचो उसका भविष्य तो कितना स्वर्णिम होगा। ये है ज्ञान की स्पष्टता का परिणाम, कि जितना जल्दी हम भगवान से जुड़ जाते हैं उतनी खुशियों पर हमारा अधिकार होता है। श्वेता अपना नाम भी बताइए, कितने समय से ज्ञान में है वो भी बताइए, थोड़ा आ जाए। ओम शांति। मेरा नाम श्वेता है, मैं ज्ञान में 10-12 साल हो गए हैं। पहली बार माइक पे बोल रही हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है। बाबा के अनुभव तो बहुत सारे हैं। ऐसे कुछ ध्यान में नहीं आ रहा, अचानक से दीदी लेकिन फिर भी हाँ, बाबा के बनने के बाद तो जैसे जीवन ही बदल गया। बहुत बाबा हर पल जैसे मेरे साथ होते हैं, हर परिस्थिति में। मैं जब बाबा के पास आई थी तब मैं शायद बहुत परेशान थी, लेकिन बाबा को मैं जैसे आवाहन करके बुलाई थी कि बाबा प्लीज़, मतलब भगवान अगर कोई है तो प्लीज़ आप मेरे पास आए। अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं कभी आपसे कुछ मांगूंगी नहीं, ये बोली थी। और सचमुच मुझे भगवान मिल जाएंगे ये मैं कभी सोची नहीं थी। और मंजू दीदी से ही ज्ञान ली मैं। कई बार मंजू दीदी से अलग भी हुई, फिर मंजू दीदी के पास ही आ गई मैं। ये भी मेरा बहुत बड़ा अनुभव। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम निकिता है। मैं आई थी तब से, ऐसे तो बहुत बार आई थी। लास्ट में मेरा सब काम बंद हो गया था।
हेलो हेलो हेलो। ओम शांति। काम बीच में बंद हो गया था तो हम लोग चले गए थे। फिर बाबा का बुलाना था, मेरा तबीयत बहुत खराब था। तो फिर मैं 2016 में आई। फिर इसमें आई तो भाभी के पास आती थी, श्वेता भाभी के पास। मुझे पता नहीं था कि कृष्ण नगर सेंटर में है बाबा का। तो परेशानी देखकर भाभी के पास आते, तो भाभी बताए कि मेरे बेटा कि यहाँ पर बाबा का सेंटर है, तो आप ले जाइए। तो 1-2 महीना मैं नहीं गई, फिर मंजू दीदी के पास गई कृष्णा नगर सेंटर। तो फिर वहाँ पे क्लास में दोनों हम लोग, बीच से फिर छूट गया, नहीं जा पाई। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि 9,000 मिलता था मेरे पति को, 9,000 भी। लेकिन ऐसा हुआ कि मेरे पास पैसा नहीं था। मैं बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मैं अपना अनुभव बाबा के घर में सुनाऊँ, मगर आज दीदी मुझे बाबा टचिंग करवाया, बुलाए। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे पास दूध का पैसा नहीं था। हम झूठ बोल के पड़ोसी से पैसा मांगे कि मुझे पैसा दे दो, मेरे पास चेंज नहीं है। तो 100 रुपये दी वो, मैं दूध लाई। और आज का दिन और वो दिन अब याद नहीं करना चाहती हूँ। बाबा से मुझे इतना हेल्प मिला है, इतना हेल्प मैं बता नहीं सकती हूँ। अब मैं ये भी नहीं सोचती थी कि मैं अपने बच्चों के इतना पढ़ा पाऊँगी। मेरे दोनों बच्चे, एक बेटा मेरे सीए का वो कर रहा है, बेटी मेरी मेकअप आर्टिस्ट का वो कर रही है। ये सब बाबा का कमाल है। बाबा को फिर से मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ। बाबा शुक्रिया। और ऐसे पकड़िएगा। ओम शांति। ऊपर ऊपर सीधा ऊपर सीधा अपनी तरफ। मेरा नाम कंचन है। बाबा के घर से 4 साल से लेकिन मेरी ऊपर बाबा की बहुत कृपा है। मैं बाबा के लिए आप सबसे सुबह की क्लास शुरू हो। एक्चुअली मेरी जो ड्यूटी है ना, वो रात 1:30-2 बजे मैं सो पाती हूँ। लेकिन फिर भी बाबा मेरे को सुबह चाहे 10 मिनट के लिए जगाते हैं, उठाते जरूर हैं। मैं बैठती हूँ, फिर सो जाती हूँ वहीं पे बैठे। बाबा को पता है कि ये बच्ची किस ओम शांति। ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया है, प्लस मेरी मंजू दीदी का भी बहुत बहुत शुक्रिया है। और बाबा का तो है, मेरे साथ जो हुआ था उसमें मेरे बाबा ने ही ऑपरेशन करा। जब मैं यहाँ से पुष्पांजलि हॉस्पिटल पहुंची थी, तो जो भाई जी थे ना, जिन्होंने चेक किया, वो बाबा के ही बच्चे थे। हालांकि मुझे बेजा मैक्स किया था, लेकिन उनका जब तक मेरा ऑपरेशन और उसके बाद भी 4 महीने तक उनका लगातार यही फोन आता था, वो बेटी कैसी है, वो बेटी कैसी है, वो बेटी कैसी है। तो आज मैं जैसी भी हूँ बाबा की वजह से ही हूँ। और आज मेरा हाथ जितना अच्छा हुआ है वो सिर्फ बाबा की वजह से और आप सबकी ब्लेसिंग से। तो मैं ये अनुभव कर सकती हूँ, जब मैं गिरी थी तब भी मैंने बाबा का साथ नहीं छोड़ा कि बाबा बस आप हो, बाबा बस आप हो, बाबा आप देख लेना, बाबा आप देख लेना। तो मेरे लैंडलॉर्ड तक मुझे आकर बोलते थे कि बेटा वाकई तू बहुत हिम्मत वाली थी कि जो तूने अपने भगवान को नहीं छोड़ा। तो मैं इसी का शुक्रिया करती हूँ कि बाबा ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मुझ आत्मा का नाम आनंद है। बाबा ने रखा है। मेरा नाम मैं आप सबके बीच में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। सिर्फ एक ही चीज, 2 मिनट 10 मिनट का योग कराएंगे। योग करना अपने अपने मन, सबको शांति होगी। 3 बार गहरी सांस लेंगे। गहरी 3।
हजारों बुझाओ वाले शिव बाबा का हाथ मेरे सर पे है तो मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। हजारों बुझाओ वाले शिव बाबा का हाथ मेरे सर पे है तो मैं निडर आत्मा हूँ। ये मेरे जीवन का लाइफ चेंज है। हजारों बुझाओ वाले शिव बाबा का हाथ मेरे सर पे है। जब भी किसी परिस्थिति में फंसे या किसी भी चीज में फंसे, बस एक ही चीज, हजारों बुझाओ वाले शिव बाबा का हाथ मेरे सर पे है तो मैं सफल आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। हजारों बुझाओ वाले शिव बाबा का हाथ मेरे सर पे है तो मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। धीरे 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 शिव बाबा की किरणें मेरे मस्तिष्क पर पड़ रही हैं। वो मन को शांति से भरपूर, मन शांति से भरपूर हो गया है। बुद्धि में शक्ति समाती जा रही है, बुद्धि में शक्ति समाती जा रही है। एकदम आठों शक्तियां अंदर तक समा गई हैं। संस्कारों में पवित्रता और शुद्धता भरपूरता से आ गई है, भरपूरता से आ गई है। इसके कारण मस्तिष्क में एक तेज लाइट, प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश फील हो रहा है, अनुभव हो रहा है। पूरा मस्तिष्क प्रकाश का पुंज बन गया है, प्रकाश का पुंज बन गया है। सारे मस्तिष्क में, पूरे शरीर में प्रकाश ही प्रकाश चमक रहा है। हृदय में हनुमान की तरह, हृदय के अंदर हनुमान की तरह प्रेम का, प्रेम और क्षमा का, प्रेम का और क्षमा का भरपूर समागम हो गया है। हृदय के अंदर प्रेम और क्षमा भरपूरता आ गई है, बिल्कुल भरपूर। जिससे प्रधान कार्य कर रही है, आंखें वो देख रही है जो देखना चाहिए। पवित्रता, मनसा, वाचा, कर्म सब पवित्र, सब पवित्र। चारों तरफ बाबा का झंडा लहर रहा है। पीढ़ी बिहार के एक एक घर में, प्रदर्शनी बिहार के एक एक घर में, एक एक घर में बाबा का झंडा लहर रहा है। सब बाबा के बच्चे बन गए हैं, सबको ज्ञान मिल गया है। बाबा कहते हैं ये रहा बाबा आया। बाबा का परिचय सबको प्राप्त होता है। चारों तरफ आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। वायलेट कलर की किरणें फैल रही है। बहुत ही सुंदर एहसास का अनुभव अभी आनंद भाई जी ने हम लोगों को करवाया। और इसके अलावा हम देख रहे थे कि जो हमारे ये बहनें अपने अपने अनुभव को साझा कर रही थी, तो सभी लोगों को प्रेरणा मिलती है। ऐसा नहीं है, कोई भी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा यहाँ पर कोई भी बैठा होगा जिसका के अनुभव नहीं है। भी आज अनुभव के साथ में आज आप सब लोगों के समक्ष और अपनी दीदी जी से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि बहुत समय में मैं सोच रही थी कि दीदी जी से बात करूँगी, लेकिन थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है। मैं दीदी के साथ में, बाबा के साथ में बैठ नहीं पाई। मेरी कमजोरी जो है वो ये है दी कि मैं ना एकाग्र होके और मीन्स योग नहीं कर पाती हूँ दीदी। मैं बैठूंगी, चाहे वो 10 मिनट हो या 15 मिनट हो, अगले क्षण भी मैं उठती हूँ। जो कनेक्शन मेरा परमात्मा से है वो है। मेरे हर क्षण, मेरे हर पल बाबा मेरे साथ रहते हैं। मैं इसका अनुभव करती हूँ आज भी, अभी भी। क्योंकि जो अगर मैं बोल रही हूँ तो वो मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, जो कर रही हूँ तो वो बाबा की कमाल है और कुछ नहीं है। लेकिन जो मेरी कमजोरी है दीदी, या तो मीन्स समय का अभाव है या क्या है, मैं बैठूंगी भगवान के उधर कमरे में जहाँ पर घर है, लेकिन मैं ऐसा अपने आप से अनुभव करती हूँ कि मैं ज्यादा टाइम तक बैठ नहीं पाती हूँ, उठती हूँ।
10-15 मिनट के बाद में ये करना है, ये करना है, ये करना है, अभी ये करना है, ये करना है, ये रहता है। और ये जो करना है करना है करना है, ये जिंदगी भर खत्म होगा नहीं। तो मैं आज दीदी से भी ये ब्लेसिंग लेना चाहूंगी और पूछूंगी कि दीदी इस कमी कमजोरी को मैं कैसे दूर करूं, क्या करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं अनुरोध करूंगी सौरभ भाई जी से कि अपने 2 शब्दों के द्वारा होली के पर्व पर अपनी शुभकामनाएं दें। और कि हम नहीं रुकेंगे, पथ पर अपने हरदम चलते जाएंगे। हम नहीं रुकेंगे, पथ पर अपने हरदम चलते जाएंगे। चाहे लाख मुसीबतें आए, कभी नहीं घबराएंगे। चाहे लाख मुसीबतें आए, हम नहीं घबराएंगे। राह कठिन है इस जीवन में, रास्ते में परेशानी है। सरल बनाने की ही इसको हमने मन में ठानी है। सरल बनाकर इस राह को हम हंसते गाते जाएंगे। चाहे लाख मुसीबतें आए, कभी नहीं घबराएंगे। लोग कहेंगे जाने क्या क्या, लोग कहेंगे जाने क्या क्या, उनका काम तो कहना है। हमको सच्चे पथ पर चलना, दुनिया से क्या लेना है। यही लोग एक दिन दुनिया में, यही लोग एक दिन दुनिया में अपने पीछे आएंगे। चाहे लाख मुसीबतें आए, कभी नहीं घबराएंगे। हमको तो बस आगे बढ़ना, सच की राह पे चलना है। हमको तो बस आगे बढ़ना, सच की राह पे चलना है। हमको अपने इस समाज का परिवर्तन खुद ही करना है। जन जन जागृत हो जाए, जन जन जागृत हो जाए, कुछ ऐसा ही कर जाएंगे। चाहे लाख मुसीबतें आए, हम नहीं घबराएंगे, नहीं कभी घबराएंगे। डर किस बात का हमको होगा, डर किस बात का हमको होगा, अपने साथ विधाता है। डर किस बात का हमको होगा, हमारे साथ शिव बाबा है। पीठ दिखाकर कायर बनना हमको यह नहीं आता है। जग में प्रभु का नाम करेंगे, जग में प्रभु का नाम करेंगे, प्रभु की शान बढ़ाएंगे। चाहे लाख मुसीबतें आए, हम नहीं घबराएंगे, कभी नहीं घबराएंगे। दीदी आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि हर माह जो आप हमको पत्रिका देते हैं, मैं तो इसका बहुत मंथन करती हूँ। और चाहे मैं बैठ ना पाऊँ ज़्यादा टाइम तक, लेकिन सोते समय उठते समय जब भी फ्री टाइम होता है मैं इसको बहुत बहुत पढ़ती हूँ। तो शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया दीदी का कि हमारे लिए इस तरह की मासिक पत्रिका हमारी ज्ञानामृत सच में बुद्धि के कई तारों को खोल देती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं सौरभ भाई जी से अनुरोध करूँ ब्लेसिंग दें और शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति। आज होली का त्योहार है। होली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मैं देख रहा था जब विनीता बहन माइक पकड़ती है तो आवाज सही आती है, और बाबू बहन माइक पकड़ते हैं तो आवाज सही नहीं आ रही है। शायद हमारी आवाज भी सही आ रही होगी आप लोग को। यहाँ जितने भी भाई बहन बैठे हुए हैं सभी बाबा के बच्चे हैं, अनमोल हैं। मैं देख रहा था, सुन रहा था कि सभी बाबा के बच्चे जो हैं सबको बाबा का अनेक अनेक अनुभव सभी को है। इसीलिए दीदी ने एक गुरु बनाया है अनमोल फरिश्ता। इसलिए सारे बच्चे बाबा के अनमोल ही है। कि जो भी बाबा के बने हैं वो अनुभव से ही चल रहे हैं। चाहे वो 1 साल का बच्चा हो, चाहे वो 25 का हो, 30 का हो, 40 का हो, 50 साल का ही बच्चा हो, लेकिन सभी जो है अनुभव से चल रहे हैं। लेकिन हर एक की जीवन अलग अलग है। जब से बाबा के बने हैं हर एक की जीवन परीक्षा है, लेकिन बाबा हर एक की परीक्षा को हल करता है, दूर करता है और शक्ति देता हमें उसको सामना करने की और परिस्थिति जो हमारी हल्की हो जाती है। अभी मैं देख रहा था 3 दिन पहले जब जा रहा था रोड पर, तो चौराहे पे होली की तैयारी चल रही होती है, तो होली का जो जलाते हैं पूरा 3 दिन पहले ही मैंने देखा कि मंगलवार को मैं जा रहा था, काफी सारा इकट्ठा करके लकड़ी का जला रखे कि होली आएगी तो जलाएंगे। तो मेरे मन में संकल्प चला कि
कि देखो जितनी भी माताएं घर की होती है, भाई तो बिजी होते हैं कारोबार में, जो भी उनके पास लकड़ी होती है या कोई भी कोड़े होता है, जो भी बच्चा बुच्चा सामान होता है, वो सब जाके वहां पे रख देते हैं और बचा के रखते हैं कि वो इसको हम होली वाले दिन जलाया जाए। तब भी रखते हैं। हाँ जी, तो शायद करते नहीं होता, आवाज नहीं आ रही है, तो मैं देखा ही चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं, मैंने इस पर बंधन किया है, सोच विचार किया बैठे बैठे, कि बाबा कहते हैं कि जब माताएं जो है जितनी भी जो, बाबा नहीं मैं कह रहा हूं कि जो भी चीजें हैं वो जलाने भी रखते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि जब से तुम मेरे बने हो, होली मतलब होली, होली मतलब जो बात बीत गई सो होली। तो इस होली पे हम क्या करें, जो भी हमारे अंदर बचा कुचा जो है, बड़े बड़े तो हमने खत्म कर दिए हैं, जो भी बचा हुआ है छोटा सा, वो सब क्या करना है, आज होली वाले दिन, होली दहन के दिन उसको जला देना है। इसी के साथ सच्ची सच्ची होली हम सब मनाएंगे, तभी ये होली सच्ची हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी, होली रह जाएगी। जब हम सब कुछ दे देंगे तब हम बाप के होली है, तो बाबा के हो जाएंगे। और मैं कह रहा था, जो चौराहे पे बिल्कुल चौराहा चाहिए इसके लिए, जलाने के लिए, तो बाबा भी बड़ा दिल है, जितना जो दे सकता है अपने अंदर दे दे, बाबा सबको संभाल लेगा। सागर है, जो भी कूड़ा कचरा जो भी बाबा कहता मेरे अंदर दे दो, मैं सब समा जाऊंगा और तुम्हें हल्का कर दूंगा। तो मैं ये चाहूंगा, हम सब यही चाहेंगे, मैं भी उसमें ये हूँ कि हम सब मिलकर जो भी हमारे अंदर है सब आज जला देना है, खत्म कर देना है, भस्म कर देना है। इसी के साथ सच्ची होली मनाएंगे। ओम शांति। और मैं ये रुक गए और अच्छा गाते हैं, मैंने सुना हुआ उनका गीत, तो आज मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम में होली वाले दिन वो एक गीत जरूर गाए। एक छोटा गीत गा दो, आज तो मौका है। कहते नहीं गाने दो, मैंने कोई बात नहीं, गा दो। चलो, ओम शांति। आज होली मिलन के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं, सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब इन्होंने थोड़ा सा करा है, उनकी तैयारी के साथ नहीं आया, एक भजन है मेरे पास, उसको थोड़ा सा गा देता हूँ, कोई बाकी हो तो क्षमा है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं, मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं
तरह नचाते नहीं, तुम गोपियों की तरह नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायण जानकी वल्लभं। राम महाराज सरकार और आप लोगों के लिए, सबके लिए ये आज होली के पर्व पर होमवर्क है कि ये जो अच्युतम केशवम राम नारायणम, ये जो 4-5 लाइन मुखड़े की हैं, उसका अर्थ क्या है वो आप नेक्स्ट टाइम जब भी मुरली सुनेंगे दीदी को बताएंगे, ठीक है? सत्य में नहीं आना है, क्योंकि इसमें मैं हिंट भी नहीं दूंगी। खैर, क्योंकि जब हम गाते हैं, हम बोलते हैं, उनका भाव और उनका अर्थ हमको पता होना चाहिए, तभी हम कनेक्ट हो पाते हैं। तो ये होमवर्क दीदी, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, ये सबके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट टाइम में अलग अलग तरीके से जैसे भी आप उसका अर्थ समझते हैं, स्टार्टिंग की 4 लाइन के अर्थ आप दीदी को बताएंगे। मुरली क्लास में दीदी आप लोगों से पूछेंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, अच्युतम केशवम जो आपने यहाँ पर सॉन्ग प्रस्तुत किया। और इसी के साथ में मैं मैम का भी धन्यवाद अर्पण करूंगी कि आप लोग के सहयोग से हमको यहाँ पे होली के पर्व मनाने का सौभाग्य मिला। बहुत बहुत थैंक्स। और कमाल का आत्मा, ये अंजू माता, स्वाति बहन, सोनिया, हम टीम मिलकर ये जो इस पे डांस परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो हम लोगों के उत्साह के लिए आप जरा तालियां बजा दीजिए।
गई रे, कमाल कर गई रे, बाबा की बन गई रे, बाबा की बन गई रे, बाबा की बन गई रे, मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे, मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। बयालीस जन्म मैंने कल युग में लिए, 42 जन्म मैंने कल युग में लिए, रोटी की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, रोटी की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, कमाल कर गई रे, कमाल कर गई रे, बाबा की बन गई रे, बाबा की बन गई रे, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोई स्टेप्स एक दूसरे से देखो आज होली है, सब चलता है, कोई कैसे मर्जी कर, बाबा का घर है, बाबा देखिए। और जिसका हमको हर पर्व पर, हर इवेंट पर आदरणीय दीदी जी के शुभ वचनों का, जिनका हमको इंतजार रहता है हमेशा, और कोई भी प्रोग्राम इसके बिना अधूरा है। तो मैं अनुरोध करूंगी, निवेदन करूंगी अपनी आदरणीय सम्माननीय मंजू दीदी जी से कि अपने शुभ वचनों के द्वारा हमको कतार करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक बार हम सभी मिलकर, ईश्वरीय संतानें हैं ना, तो ईश्वरीय ऊर्जा के साथ इतनी सुंदर ओम ध्वनि करें कि पूरे प्रियदर्शनी विहार में शांति, पवित्रता, प्रेम और सद्गुणों का इतना अच्छा वाइब्रेशन फैल जाए, जो आत्माएं मन से प्रेरित हो कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो सब कमर सीधी करके बैठे, लंबी गहरी सांस भी ले रहे हैं और एकदम अलर्ट, जैसे कि बाबा तेजोमय बिंदु स्वरूप में हमारे सन्मुख हैं और उनकी डायरेक्ट ऊर्जा में आत्मा स्वयं में समाती जा रही है। उन्हें लंबी गहरी सांस, आज हम सभी बाबा के अनन्य रतन होली पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी ब्रह्मावत्सों को संगम युग के अलौकिक रंगों सहित ईश्वरीय रंगों में हम सभी
रंगे रहें और बाबा की दुआएं हम पर बरसती रहें और ऐसी शुभ भावनाएं हर एक तक पहुंचती रहें। ऐसी सुंदर शुभ भावनाओं सहित हर एक को होली की ढेर सारी बधाइयाँ, मुबारक, ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी पुनः वही एक्सरसाइज करेंगे जो हमने प्रोग्राम शुरू होने से पहले की थी। पहली होली अर्थात आत्मा बाबा की होली। आवाज आपकी आनी चाहिए। आत्मा बाबा की होली। आत्मा बाबा की होली। आत्मा बाबा की होली। जीवन की कड़वी बातें, जहरीली बातें, तनाव ग्रस्त करने वाली बातें होली अर्थात बीत गई। होली होली होली। अब एक बार सबको खड़े होना है। तीसरी होली याद है सबको? क्या ठीक है? तो बोलकर सब घूमेंगे। आप आत्मा हो, भगवान के बच्चे हो, बिल्कुल देवभान से परे मुक्त। आज के दिन में ईश्वरीय वरदान है, ईश्वरीय दुआएं हैं, ईश्वरीय अनुकंपा है, ईश्वरीय वरदान आशीर्वाद सब बरस रहे हैं। तो हम भी खड़े होंगे। तो अभी बाबा के रंग हैं वो मुझ आत्मा में समा गए हैं, इसलिए भी मैं प्रभु की होली। तो तीसरी होली अर्थात मैं प्रभु की होली। मैं प्रभु की होली। मैं प्रभु की होली। प्रभु के रंगों में रंगी। प्रभु के रंगों में रंगी। धन्यवाद। ओम शांति। पवित्रता के सूर्य बाबा की है, तो पवित्रता मन में अवश्य समा जाए। और पवित्रता का अर्थ है देह भान से मुक्ति और देह की दुनिया से। जब हम थोड़ा भी समय, जरूरी नहीं आधा घंटा 1 घंटा निकालें, बाबा तो कहते हैं 5 मिनट भी सही अर्थों में यथार्थ रीति हम देह और दुनिया से डिटैच होकर बिंदु बनकर तेजोमय बिंदु से कनेक्ट होते हैं, तो निश्चित रूप से आत्मा परिवर्तित होती है, प्रोग्रेस होती है और बाबा उस आत्मा को दिन प्रतिदिन बहुत ही आगे बढ़ाते हैं। तो ये होली साधारण होली नहीं है। दुनियावी तरीके से कैसे मनाते हैं, अभी भाई जी ने सुनाया कि पहले वो जलाते हैं। तो बाबा ने भी हमें सिखाया है देह से संबंधित संकल्प, विचार, व्यथा, व्यर्थ संकल्प सब हमें एक साइड करने हैं, परमात्मा लाइट से उसे जलाने हैं। क्योंकि अब हम साधारण नहीं हैं, इसलिए कि हमने अपने मोटे विकारों पर विजय पा ली है। किस किस को लगता है कि मोटे विकारों पर मैं संपूर्ण विजयी हूं, लेकिन सूक्ष्म जो बुराई है, अवगुण है, वो हमसे अछूते नहीं है। इसीलिए बीच बीच में इस तरह के सेलिब्रेशन आते हैं कि हम स्वयं को देख पाए और स्वयं का परिवर्तन कर पाए। और परिवर्तन करने वाली आत्मा को ही बाबा की आशीर्वाद सहज प्राप्त होती है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे मुरली ही सेलिब्रेशन है। मुरली का अर्थ ही यही है, जब हम एक सुंदर बात सुनते हैं, अंदर धारण करते हैं, तो वो परमात्मा ऊर्जा बनती है और वही ऊर्जा हमें उड़ने की कला सिखाती है। और जो आत्मा हमेशा अपने जीवन में हल्की रहती है, उड़ती कला का अनुभव करती है, वो हर पल सेलिब्रेट करती है, हर पल ईश्वरीय ताकत का अनुभव करती है और अपने जीवन को सरलता और सुगमता से व्यतीत करती है। तो इतनी ढेर सारी दिल की शुभकामनाएं हर एक के प्रति, उन्हें होली की ढेर सारी बधाइयाँ, मुबारकें और शुभकामनाएं।
कि होली यानी कि अपने प्यारे बाबा की होली, होली यानी कि बीती बातें जो खत्म हो गई वो होली अब फुल स्टॉप। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपके इस संदेश को हम ध्यान में रखेंगे। और इससे पहले कि मैं लास्ट परफॉर्मेंस वालों को बुलाऊं, एक और विशेषता मैं बताना आपको भूल गई। जो अभी अंजू माता के ग्रुप ने अभी डांस परफॉर्मेंस दी, उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि बाबा के घर के जो बेस्ट डांसर्स हैं मिस ऐश्वर्या और शुभांगी, वो भी कंफ्यूज थे कि कौन से स्टेप को फॉलो करना है। तो जोर से हंस दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तालियां बजाएं ममता और फारूक। लास्ट परफॉर्मेंस, इसका मतलब है कि ये कोई खास परफॉर्मेंस है, क्योंकि कोई भी पर्व हो, कोई भी प्रोग्राम हो, वो आपको लास्ट में क्या बाबा पिचकारी तूने जो मारी मैं रूहानी हो गई, बोले ये जमाना मैं दीवानी
अब दीवानी हो गई। बाबा पिचकारी जब तूने मारी मैं रूहानी हो गई। बोले ये जमाना मैं दीवानी अब मस्तानी हो गई। बाबा तेरे संग से अब मैं वरदानी हो गई। बाबा तेरे रंग से अब मैं सुहानी हो गई। इतना मजा क्यों आ रहा है तूने इतना प्यार जो लुटाया। कितना मजा क्यों आ रहा है तूने इतना दुलार जो लुटाया। ये नशा क्यों हो रहा है नैनों से पावन जो तूने बनाया। मुझ रूह की कुटिया अब पुरानी हो गई। बाबा तेरे रंग से रूह अब सयानी हो गई। बोले ये जमाना मैं दीवानी अब दीवानी हो गई। बाबा पिचकारी तूने जो मारी मैं रूहानी हो गई। बोले ये जमाना मैं दीवानी अब दीवानी हो गई। बन के तेरा जब माया को ललकारा तो पूरी दुनिया ही अब बेगानी हो गई। जब तोड़े दे के बंधन तो दुनिया अनजानी हो गई। तेरा मेरा इश्क भी अब एक कहानी हो गई। मैं दीवानी अब मस्तानी हो गई। बाबा तेरे संग से अब मैं वरदानी हो गई। बाबा तेरे रंग से अब मैं महादानी हो गई। बाबा पिचकारी तूने जो मारी मैं रूहानी हो गई। मैं रूहानी महादानी अब वरदानी हो गई। बन के तेरा जब माया को ललकारा तो पूरी दुनिया ही अब बेगानी हो गई। जब तोड़े दे के बंधन तो दुनिया अनजानी हो गई। तेरा मेरा इश्क भी अब एक कहानी हो गई। मैं दीवानी अब मस्तानी हो गई। बाबा तेरे संग से अब मैं वरदानी हो गई। बाबा तेरे रंग से अब मैं महादानी हो गई। बाबा पिचकारी तूने जो मारी मैं रूहानी हो गई। मैं रूहानी महादानी अब वरदानी हो गई। बन के तेरा जब माया को ललकारा तो पूरी दुनिया ही अब बेगानी हो गई। जब तोड़े दे के बंधन तो दुनिया अनजानी हो गई। तेरा मेरा इश्क भी अब एक कहानी हो गई। मैं दीवानी अब मस्तानी हो गई। बाबा तेरे संग से अब मैं वरदानी हो गई। बाबा तेरे रंग से अब मैं महादानी हो गई। बाबा पिचकारी तूने जो मारी मैं रूहानी हो गई। मैं रूहानी महादानी
अब वरदानी हो गई। बन के तेरा जब माया को ललकारा, तो पूरी दुनिया ही अब बेगानी हो गई। जब तोड़े दे के बंधन तो दुनिया अनजानी हो गई। तेरा मेरा इश्क भी अब एक कहानी हो गई। मैं दीवानी अब मस्तानी हो गई। बाबा तेरे संग से अब मैं वरदानी हो गई। बाबा तेरे रंग से अब मैं महादानी हो गई। बाबा पिचकारी तूने जो मारी, मैं रूहानी हो गई। मैं रूहानी महादानी अब वरदानी हो गई। बन के तेरा जब माया को ललकारा, तो पूरी दुनिया ही अब बेगानी हो गई। जब तोड़े दे के बंधन तो दुनिया अनजानी हो गई। तेरा मेरा इश्क भी अब एक कहानी हो गई। मैं दीवानी अब मस्तानी हो गई। बाबा तेरे संग से अब मैं वरदानी हो गई। बाबा तेरे रंग से अब मैं महादानी हो गई। बाबा पिचकारी तूने जो मारी, मैं रूहानी हो गई। मैं रूहानी महादानी अब वरदानी हो गई। बन के तेरा जब माया को ललकारा, तो पूरी दुनिया ही अब बेगानी हो गई। जब तोड़े दे के बंधन तो दुनिया अनजानी हो गई। तेरा मेरा इश्क भी अब एक कहानी हो गई। मैं दीवानी अब मस्तानी हो गई। बाबा तेरे संग से अब मैं वरदानी हो गई। बाबा तेरे रंग से अब मैं महादानी हो गई। बाबा पिचकारी तूने जो मारी, मैं रूहानी हो गई। मैं रूहानी महादानी अब वरदानी